राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आज अलवर जिले के रामगढ़ में समाप्त हो गई। कल भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंटर कर जाएगी। आज अलवर जिले में राहुल गांधी के साथ जनसैलाब उमड़ पड़ा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी राहुल गांधी के साथ कदमताल की। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज यात्रा में चलते हुए नजर आए। रामगढ़ के बीजुआ गांव में यात्रा का रात्रि विश्राम रखा गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। हर यात्रा एक संदेश देती है। इस यात्रा से हमें संदेश मिला है कि हमें अगले बजट में सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करना है। तो जगह जगह हमने देखा राजस्थान में भव्य स्वागत हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। और ये भी कहा है कि आपने कवरेज रीजनल प्रेस में अच्छी दिए है, उसके लिए मैं आपका विशेष शुक्रगुजार मैं भी हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों आपने खुद ने कहा अंग्रेजी न्यूज़पेपर कवरेज नहीं दे रहे। ये भी एक आश्चर्य की बात है और दुखद बात है, क्योंकि सामरिक सरोकार तो उनका भी होना चाहिए। यात्रा सामरिक सरोकार के लिए महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस का माहौल देश के अंदर हो, तनाव नहीं हो, रक्षा हो संविधान की और लोकतंत्र की। यात्रा का ज़्यादा सवाल है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब ये दबाव में नहीं, खाली अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा। जहां तक राजस्थान की बात करूं, मैं कह सकता हूं ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर 1, ये यात्रा हमें संदेश दे रही है, हमारी सरकार को भी। हर यात्रा संदेश देती है, चाहे वो किसी पार्टी की हो। अब संदेश हम कैसा लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, वो हमारे ऊपर है। इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगले बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग वही सामाजिक सरोकार की बात आती है। आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? अग्निवीर लेके आगे हो। ये अग्निवीर भला क्या है? 4 साल की सर्विस, 18 साल में प्रवेश करो, 22 साल में निकल जाओ आप। 22 साल बाद में बच्चा करेगा क्या? आजकल तो बच्चे शादी 25, 26, 27, 28 पे करते हैं। ये मजाक नहीं है क्या? बोल नहीं रहे, क्योंकि कह दिया जो बोलेगा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसको नौकरी कोई नहीं मिलेगी। उसके बाद में आंदोलन शांत हो गया देश के अंदर, और दिलों के अंदर आज भी आक्रोश भी आग लगी हुई है। भविष्य अनिश्चित है, तो सब भी वो लॉटरी की तरह जाएंगे अग्निवीर में, अग्निपथ में, क्योंकि 25% लोगों को नौकरी मिलेगी। वो 25% वाला दाव लगाएंगे लॉटरी की तरह। हो सकता है 25 में नंबर आ जाए मेरा, बोल नहीं रहे। उत्साह नजर आया तो राजस्थान में काफी ज्यादा उत्साह भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के नजर आया। हालांकि आज अंतिम पड़ाव इसका, और कल ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। इस दौरान हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी कदमताल करते हुए नजर आए। राहुल गांधी के साथ सभी ने मुलाकात भी की। तो वही कल अलवर सर्किट हाउस में चर्चा का दौर हमने देखा था। उस दौरान तमाम दिग्गज मौजूद थे। अलवर में अलाव पर चर्चा हुई। उस दौरान भी कई मुद्दों को लेकर मंत्रणा की गई। मंथन वहां पर जारी रहा, क्योंकि कोशिश और कवायद ये भी है कि एक और तो जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, तो वही जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है वहां को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर कल मंथन रहा, मंत्रणा का दौर रहा। उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब मंत्री भी यात्रा निकालेंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे, ताकि आम लोगों से वो जुड़ सके। और इसी बात का जिक्र आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। मुख्यमंत्री ने भी तमाम बातों को लेकर के जिक्र किया और कहा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो एक वरदान के तौर पर देखी जा सकती है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे
सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, देखिए, जिस दिन यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया और उसके बाद आज जब अंतिम पड़ाव में यात्रा पहुंच गई है, सबसे लेकर आप तक आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर है, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी आपकी नजर है। तो इस पूरी यात्रा के अगर पॉजिटिव इंपैक्ट की हम बात करें तो राजस्थान में कैसा पॉजिटिव इंपैक्ट इसको लेकर के? देखिए आयुषी, अगर इस यात्रा के पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो क्योंकि जब यात्रा राजस्थान में नहीं आई थी तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के क्या हालात थे वो जग जाहिर थे। किस तरह की गुटबाजी हो रही थी, लगातार नेताओं की बयानबाजी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये यात्रा चौरी बॉर्डर से राजस्थान के अंदर दाखिल होती है, ख़ासतौर से झालावाड़ से, तो चूंकि उसके बाद से ही तमाम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए। भारत छोड़ो यात्रा थी, लेकिन कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस थी, पूरे कांग्रेस की तमाम जनप्रतिनिधि थे, वो एकजुट होकर इस यात्रा के अंदर शामिल हो। नतीजा ये रहा कि जब सब एक साथ राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुटे तो तमाम लोग भी उसके साथ उत्साह के साथ इसके अंदर जुड़े और एक तरीके से ऐतिहासिक यात्रा अब तक के अंदर राजस्थान की ये कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से झालावाड़ के अंदर ये भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद कोटा हो, फिर बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, दौसा की अगर बात की जाए तो दौसा के अंदर ऐतिहासिक जनसैलाब इस यात्रा के अंदर उमड़ा। तो आज रामगढ़ के अंदर, अलवर के जो रामगढ़ है वहां पे ये यात्रा खत्म हुई है तो हमने देखा कि लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए। सबसे अहम बात यह रही कि जो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम इस यात्रा के जरिए किया गया है वो आने वाले वक्त तक भी कायम रह सकता है। चूंकि साफ तौर के ऊपर सीएम अशोक गहलोत ने जब आज प्रेस वार्ता की तो उस दौरान सीएम ने बोला था कि ये यात्रा उनके लिए वरदान साबित होगी। वरदान इस तरह से साबित होगी कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं के जरिए फीडबैक मिला, आम जनता के जरिए राहुल गांधी को फीडबैक मिला और कई सुझाव राहुल गांधी की ओर से दिए गए, कई सुझाव लोगों की ओर से दिए गए। आने वाले बजट के अंदर उन सुझावों को शामिल किया जाएगा, जनता को सौगात दी जाएगी। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको दूर किया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से एक्टिव हुई है, पहले भी एक्टिव थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयुषी, इस यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप योजनाएं, उनकी खुले मन से लोगों ने तारीफ की, आम जनता ने तारीफ की। जब आम जनता से पॉजिटिव फीडबैक आया, राहुल गांधी की टीम को पॉजिटिव फीडबैक मिला, राहुल गांधी को पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो नतीजा ये हुआ कि मंच से, मालाखेड़ा की जो सभा होती है वहां से राहुल गांधी उन फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में खुलकर बोलते हैं। चूंकि सबसे अहम जब हो जाता है जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रेस वार्ता के दौरान बोलते हैं कि अब हर मंत्री को 26 जनवरी के बाद एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब जो भी देखिएगा कि इसकी पुरजोर कोशिश की है, जो एकजुटता भी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के अंदर इस यात्रा के दौरान दिखाई गई है, उसको आने वाले वक्त के अंदर कायम रखा जा सके। चूंकि एक साल बाद चुनाव होना है, ऐसे के अंदर ये एकजुटता कायम रहे और ये एकजुटता कायम रहती है तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहता है। जयराम रमेश और तमाम कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह साफ कर दिया गया कि जो आगामी चुनाव होगा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर या उस व्यक्ति विशेष के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, पार्टी के नाम पर लड़ा जाएगा। तो ये एक साफ मैसेज था कि पार्टी के जो नेता हैं उनको एकजुट रहना पड़ेगा। सब और संगठन को लेकर मजबूत करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका यात्रा के बीच के अंदर ही उनको प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने इस 10 दिन की यात्रा के अंदर जब से प्रभारी बना तब से लगातार राजस्थान आना जाना लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, जो कार्यकर्ता चाहते हैं, आम जनता चाहती है, तो मैं यहाँ की नब्ज को जान चुका हूँ, यहाँ की जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ताओं की क्या बात है। तो इसी को लेकर उन्होंने एक अपना प्लान बनाया। सबसे अहम प्लान ये है कि जो वो मीटिंगें लेना शुरू करेंगे वो ब्लॉक लेवल से मीटिंग लेंगे और उसके बाद जिला लेवल पे, जिला लेवल के बाद संभाग स्तर पे और फिर राज्य स्तर के ऊपर ये तमाम मीटिंगें होंगी। तो कांग्रेस का जो रूट मैप है वो तैयार हो चुका। आने वाले वक्त के अंदर एकजुटता दिखाई गई, तमाम नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे, बयानबाजियों पे लगाम लगी। क्योंकि जिस तरह से यात्रा से पहले जो तरह तरह के जो बयान आ रहे थे, कोई भी नेता रोजाना एक नए बयान देता था, उसके बाद विवाद खड़ा हो जाता था, फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगते थे। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था और आम जनता के अंदर एक गलत छवि जा रही थी। लेकिन इस यात्रा ने उन सब के ऊपर पर्दा डाल दिया, कांग्रेस को एकजुट खड़ा कर दिया, एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया और साफ तौर के ऊपर इसका इंपैक्ट आने वाले इलेक्शनों में नजर आ सकता है। साफ तौर पे आज 485 किलोमीटर की यह यात्रा बहुत अहम हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस यात्रा की काफी जरूरत थी। और सीएम अशोक गहलोत साफ तौर पे कह रहे हैं यात्रा के दौरान और प्रेस वार्ता के दौरान भी
कि ये यात्रा उनके लिए वरदान है। अब इस वरदान को कांग्रेस मतदान में कैसे बदलती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। किस तरह से इस एकजुटता को कायम रखा जा सकता है, किस तरह से जो असंतुष्ट है उनको मना के रखा जा सकता है, और साथ ही किस बिल्कुल आने जिया, अब सही कहा आपने कि वरदान ये यात्रा साबित हुई है, तभी असर आएगा जब मतदान में ये तमाम दिग्गज अपने साथ इन वोटों की गिनती को पार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।